55th क्वेश्चन में जो डेटा आपको दिया हुआ है वो डेटा ये रहा जो आप बोर्ड पर देख सकते हैं। ए और बी के बीच में एंगल आपको π/3 दे रखा है। π/3 एंगल की वजह से, और दोनों वेक्टर्स एक यूनिट वेक्टर्स हैं, इसलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो ए डॉट बी का वैल्यू हाफ आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी cos π/3। cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, मॉड ए की वैल्यू 1, मॉड बी की वैल्यू 1। उसके बाद एक वेक्टर इक्वेशन दे रखी है जिसमें a क्रॉस बी इक्वल प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी दिया हुआ है। आपसे जो वैल्यू पूछी है उसके ऊपर डिस्कशन करूं तो वो वैल्यू पूछी है आपसे पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। इस वैल्यू को समझने के लिए हम ऐसे समझें कि एक वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो ही नियम होते हैं, या तो डॉट लेंगे या क्रॉस लेंगे। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का ए के साथ डॉट ले लूं, पूरी इक्वेशन का ए के साथ डॉट ले लूं, तो रिजल्ट जो आएगा ए डॉट ए टेकिंग डॉट विद ए वेक्टर, ए डॉट ए क्रॉस बी 0, ए डॉट बी क्रॉस सी, इट इज बॉक्स एबीसी, इट इज पी ए डॉट ए का वैल्यू 1, क्यू ए डॉट बी का वैल्यू हाफ, आर ए डॉट सी उसका वैल्यू भी हाफ। आप इस बॉक्स प्रोडक्ट को थोड़ी देर के लिए x मान सकते हैं। नाउ अगली एक और इक्वेशन हम जनरेट करेंगे, पी क्यू आर 3 वेरिएबल्स हैं, उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। अगली इक्वेशन जनरेट करने के लिए सिमिलरली मैं टेकिंग डॉट विद बी के साथ डॉट लेने पर बी डॉट ए क्रॉस बी इज 0, बी डॉट बी क्रॉस सी इज 0, तो यहां पर एलएचएस में आएगा 0 और यहां बनेगा ए डॉट बी दैट इज हाफ p/2 प्लस बी डॉट बी क्यू प्लस बी डॉट सी r/2। इट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। एंड द थर्ड इक्वेशन डॉट लेने के साथ सी के साथ डॉट लेने पर नजर आएगी, जिसका रिजल्ट आपको मिलेगा अगेन सी के साथ डॉट लेने पर सी ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी इज बॉक्स सी ए बी एंड बॉक्स सी ए बी इज सेम एज बॉक्स ए बी सी। बॉक्स ए बी सी इसको हमने एक्स माना है कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ए डॉट सी इज हाउ मच, हाफ, बी डॉट सी इज q/2, c dot c is 1. From here we have got 3 equations and we have having the relation, we need the relation between p, q, r. Just we are trying to eliminate the x from these 3 equations. जब आप दोनों इक्वेशन को यहां पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं q/2 और q/2 कैंसिल हो जाएगा, x और x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वहां से आपको क्लियरली एक रिजल्ट मिलेगा और उस रिजल्ट को यूज करने के बाद आपको एक सिंपल सा रिलेशन मिलेगा दैट p इज इक्वल टू माइनस क्यू एंड इट इज इक्वल टू r। ज्यादा वैल्यूज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। p इक्वल टू माइनस क्यू इक्वल टू r, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। p में से p/2 गया तो यहां बचा 1 माइनस 3 कर रहा हूं, p/2, q/2 में से q/2 गया 0, r/2 में से r गया माइनस r/2, x से x गया इक्वल टू 0, यहां से रिलेशन आया p इक्वल टू r। इस p इक्वल टू r को अगर आप यहां रख देंगे तो यहां से सेकंड में यूज करके आपको q का वैल्यू माइनस p मिलेगा। अकॉर्डिंगली ये रिलेशन जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी वो आपको डेवलप हो जाएगा। इस वैल्यू को यूज करने के लिए आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए, ये पूरा वैल्यू आप यहां रख दीजिए, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर इक्वल टू 4 आएगी। हेंस 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।